जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, चाहे वो घर संभालने की हो या घर से बाहर निकलकर कोई जॉब करने की, चाहे जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो, उसे पूरे मन से निभाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती। और यकीन मानिए, उन जिम्मेदारियों को निभाकर थक कर जो नींद आती है ना, वो नींद उस आराम से कहीं बेहतर है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। आज आपके साथ एक क्लीनिंग वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये दिन है शनिवार का और अभी शाम के करीब 3 बजे हुए हैं, शाम के कहूँ या दोपहर के। मेरी बेटी अभी स्कूल से आई है और मुझे कपड़े धोने हैं, और ये हिस्से, कुछ छत के हिस्से और कुछ ऊपर वाला कमरा, ये मुझे आज डीप क्लीन करने हैं। लेकिन ये जो हिस्सा है जहाँ पे जाल है, ये मैं क्लीन नहीं करने वाली, क्योंकि वहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करेंगे 1-2 दिन बाद। फ़िलहाल मुझे ये वाला हिस्सा क्लीन करना है बाहर। तब तक मैंने मशीन में पानी भरने के लिए लगा दिया है, और जब तक ये हिस्सा मैं थोड़ा बहुत इधर से संगवाऊंगी ना, तो तब तक मशीन में पानी भर जाएगा। और यहाँ से अभी जो मशीनें वगैरह थी हस्बैंड की, वो हट गई हैं, तो इसीलिए मैं अब यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और ये वाला हिस्सा भी मुझे क्लीन करना है। ये एक अलमारी टाइप बनी हुई है यहाँ पे, तो सभी कुछ आज मुझे यहाँ पे डीप क्लीन करना है। हालांकि पूरे घर की डीप क्लीनिंग मैं कर चुकी थी, लेकिन ये वाले हिस्से रह गए थे और इनकी बारी आज आई है। तो मशीन में पानी मैंने भर दिया अच्छे से, और उसमें मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया है। और हमेशा की तरह पहले मैं उसको अच्छे से चला के उसमें झाग बना लेती हूँ, उसके बाद ही उसमें कपड़े डालती हूँ। मैंने पहले भी शेयर किया है आप लोगों के साथ। और ये देखिए मशीन का हाल, ये काफ़ी टूट चुकी है, ड्रायर इसका पहले ही ख़राब हो गया है। तो देखती हूँ नई मशीन कब ले पाते हैं। और ये कुछ कपड़े जो करवा चौथ पे मैंने साड़ी पहनी थी ना, उसके साथ जो पेटीकोट था, वो मतलब साड़ी तो नहीं धुलेगी, वो तो ड्राई क्लीन के लिए ही जाती है। तो ये सब मैं धो रही हूँ। और सबसे पहले मैंने बिल्कुल जो हल्के गंदे कपड़े हैं ना, बहुत ही लाइट कलर के, वो डालने हैं धुलने के लिए। तो जब तक कपड़े धुल रहे हैं मैं अंदर आ गई हूँ। सबसे पहले ये सारा सामान मैंने यहाँ से हटाया है। और डीप क्लीन करने का सबसे पहला रूल है कि आप उस जगह को पूरी तरह से खाली कर लीजिए जहाँ पे भी आपको सफाई करनी है। तो वही मैंने की है। और आप देख रहे हो मैं उल्टे हाथ से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने करवा चौथ के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं गिर गई थी सीढ़ियों से और सीधे हाथ में मुझे चोट आ गई थी। तो अभी सीधे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मैं उससे क्लीनिंग कर नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मुझे मिली है स्टेंसिल, जो मेरी है, जब मैं पढ़ती थी ना तब इस्तेमाल करती थी। और ये मैंने बहुत संभाल के रखी है। अभी हस्बैंड को चाहिए थी तो उनको दे रखी थी मैंने। तो सब कुछ बॉक्स वगैरह मैंने खाली किए, जो भी उसमें एक्स्ट्रा सामान था वो निकाले। और उसके बाद मैंने ऊपर के जो छत में जाले वगैरह लगे हुए हैं, या दरवाजे के ऊपर जो ये रोशनदान है, इनमें खूब अच्छे से ये जो जाले झाड़ने वाला होता है ना, इससे मैंने साफ़ की। हालांकि सच बताऊं, यहाँ पे इतनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब नीचे के हिस्से को ही ज़रूरत थी, बस खाली जहाँ पे वो बॉक्स वगैरह रखे हुए थे, इन चीज़ों को इतनी ज़रूरत थी ही नहीं। पंखे वगैरह मैंने पहले ही क्लीन कर दिए थे, और डीप क्लीनिंग की वीडियो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो अभी बस पंखों पर हल्की फुल्की धूल थी, वो मैंने साफ़ कर दी। अब ये देखिए इतना ये हिस्सा साफ हो गया। उसके बाद मैंने जो भी सामान था सब यहाँ पे अरेंज कर दिया, जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इस सभी सामान की मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। हस्बैंड का ही सारा सामान है, ये उन्हीं के काम आता है। तो बस सामान को ना थोड़ा सा मैंने जचा के रख दिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा फैलाया हुआ था। लेकिन अभी भी मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगी, अभी आप आगे वीडियो में देखना, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें सेट होती नहीं है, करते करते उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। एसी अब बंद हो चुका है, चलना नहीं है, उसको भी अच्छे से क्लीन करके उसका वायर वगैरह मैंने हटा दिया है। और यहाँ देखिए बालकनी में जब मैंने यहाँ पे पौधे रखे हुए थे ना एलोवेरा के, तो तब ये जो कबूतर थे उसमें अंडे देते थे। और अब जब मैंने पूरी बालकनी खाली करके इसको साफ कर दिया था, तो इन्होंने यहाँ पे अलग से घोंसला बना के उसमें अपने बच्चे बिठाए हुए हैं। अब मुझे यहाँ पे धोना था, लेकिन मैं क्या करूँ, जब तक ये लोग हटेंगे नहीं मैं धो नहीं सकती वहाँ पे। तो खाली बस मैंने वहाँ पे क्लीनिंग की है, और इतना सारा कूड़ा निकला है देखिए यहाँ से। और ये जो बेड के पीछे थोड़ी सी जगह है ना, इसमें देखिए ये जो जाला हटाने वाला है, बिल्कुल बारीक सा होता है ये,
इससे मैं क्लीन कर रही हूँ। और अभी देखिए मैं बिना कट किए आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से कुछ भी नहीं निकलने वाला। और ये क्यों होता है? जब मैं अपनी वीकली क्लीनिंग पे और जो मंथली क्लीनिंग है उस पे ध्यान देती हूँ ना, तो तब ये होता है। यहाँ से बिल्कुल भी कूड़ा नहीं निकला, बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना कि 1 ग्राम भी कूड़ा नहीं निकला। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेड के पीछे से कूड़ा ना निकले। तो ये सब तब होता है जब हम सफाई पे वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे ध्यान देते हैं। साथ ही ये जो फोटो फ्रेम्स वगैरह हैं, इनको भी मैं महीने में 1 बार उतार के साफ करती ही हूँ। अब भी कर रही हूँ क्योंकि ये डीप क्लीनिंग का हिस्सा है, लेकिन ज़्यादा धूल मिट्टी इन पे थी नहीं। दीवार भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी, जो फ़ोटो फ्रेम के पीछे वाली दीवार थी। अब उधर के सब साफ़ हो गए हैं फ़ोटो फ्रेम वगैरह। अब मैं इधर आई हूँ, ये जो अलमारी बनी हुई है जिस पे पर्दा लगा रहता है, इसका सारा सामान पहले मैंने बाहर निकाला था, अच्छे से इसको क्लीन किया। उसके बाद इसके अंदर मैं सामान रखूँगी। और कौन सा सामान इसके अंदर गया है आपने नोटिस किया हो, यहाँ से मैंने काफ़ी सामान हटाया है। तो ये देखिए, जो भी थर्माकोल थे ना, क्योंकि वो हस्बैंड को तभी चाहिए होते हैं जब उनको पैकिंग वगैरह करनी होती है, और वो महीने में 1 आध बार ही होती है, तो इसलिए मैंने उनको अंदर रख दिया ताकि वो बाहर ना रहें। ऊपर कुछ कार्टून्स वगैरह रखे हुए हैं जो हमें शिफ्टिंग के वक्त चाहिए होते हैं, क्योंकि ये घर रेंट का है, हमारा नहीं है। और यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जिनको मैंने फ़िलहाल बॉक्स में करके रख दिया है। उन बॉक्स पे मैंने कोई कवर वगैरह नहीं चढ़ाया है। जब टाइम लगेगा उस काम को मैं तब करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने उनको एक तरफ सॉर्टेड करके रख दिया है। तो पूरा कमरा यहाँ पे क्लीन हो चुका है और काफ़ी कुछ खाली खाली भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा सामान यहाँ से हट चुका है जो मशीनें वगैरह थी। और यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी सारा बबल रैप निकला था। ये मेरी बेटी ने, वानी ने उठा के रख लिया कि मम्मी ये मुझे चाहिए। एक्चुअली मुझे भी इसको फोड़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही, इसको कहते हैं ना, स्ट्रेस बस्टर होता है ये। तो काफ़ी सारे उसने उठा के रख लिए हैं। ये इनको एक जगह करके रखना है मुझे। और पानी की बोतल मैं साथ में ही रखती हूँ। 2 बोतल मैं लेके आई थी नीचे से जिस टाइम मैं सफाई करने आई थी। 1 खाली हो चुकी है, 1 आधी हो चुकी है। तो करीब 1.5 लीटर पानी मैंने इस दौरान पी लिया 2 से ढाई घंटे में। बेडशीट वगैरह मैंने सब अच्छे से झाड़ के बिछा दी है यहाँ पे। और ये जो कपड़े हैं, जो मतलब अभी हल्की सर्दियों में पहनने के हैं, ये जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, नवरात्रि के टाइम से ही मैं कर रही हूँ कि इनको निकाल रही हूँ और धो के थोड़े थोड़े से कपड़ों के साथ रखती जा रही हूँ। तो अभी मैं इनको नीचे अलमारी में नहीं लेके जा रही हूँ, धोकर वापस मैं यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि इस बेड पे कोई सोता नहीं है। पहले मेरा बेटा सोता था, लेकिन अब वो नीचे सोने लगा है, नीचे वाले कमरे में। तो हम लोग तो तीनों इस डबल बेड पे ही आ जाते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो ये वाला बेड खाली है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रखती रहती हूँ धो के। और जब प्रॉपर मुझे लगेगा कि हाँ इन कपड़ों की ज़रूरत है, तो मैं इनको नीचे ले जाके अलमारी में सेट कर दूँगी। हो सकता है दिवाली के बाद ही मैं सेट करूँ। तो इस तरह से आप लोग भी कीजिए। जैसे हम कपड़े निकालते हैं ना, जो सर्दियों से गर्मियों के या गर्मियों से सर्दियों के, उनको धूप दिखाने के बजाय थोड़े थोड़े करके रोज अपने डेली के कपड़ों के साथ उनको धोते रहिए, ताकि उनमें से जो हल्की फुल्की स्मेल हो जाती है वो निकल जाए। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। एक साथ सारा बर्डन मत निकालिए, थोड़े थोड़े करके उनको रोज़ करते रहिए। मैं पिछले करीब 10-15 दिन से ऐसा ही कर रही हूँ। तो ये कमरा पूरा क्लीन हो गया। जो हिस्सा मुझे आज मेन क्लीन करना था वो हो गया। अलमारी क्लीन हो गई। और ये जो कुर्सी आप देख रहे हो ना, इसके जो नीचे पाए हैं ये स्टील के, ये भी मैंने खूब अच्छे से क्लीन किए। इन पे बहुत धूल बैठती है। अब आ गई हूँ मैं नीचे, और ये हालत है स्टोर रूम की। अभी 15 दिन पहले ही मैंने इसकी सफाई की थी। और मेन यहाँ पे क्या है, सफाई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है कि ये जो सामान इधर उधर सब फैला पड़ा है ना, बस इसको अरेंज करना है। तो वो मैंने अरेंज कर दिया। अब देखिए इसका आफ्टर लुक, ये है इसका आफ्टर लुक। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम हालांकि मुझे नहीं लगा। और ये जो एक रैक रखी हुई है यहाँ पे, ये ऑलरेडी साफ़ है। जैसे मैंने बताया कि 15 दिन पहले ही मैंने सफाई की है। तो यहाँ पे बेसिकली बस सामान को अरेंज करना था मुझे। और इसमें खूब अच्छे से सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रखी हुई हैं। स्टोर रूम है तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान हमेशा ही रखा रहता है। नीचे से लेके ऊपर तक इस रैक में लगभग वही सामान है जो कभी कभी इस्तेमाल होता है। और साथ ही यहाँ पे आपको एक बड़ा सा थैला दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ रखा हुआ, ये वाइट और रेड कलर का। इसमें दिवाली की डेकोरेशंस वगैरह का सामान है, तो वो तो तभी निकलेगा जब दिवाली की डेकोरेशन शुरू होगी। फिलहाल अभी 2 से 3 दिन मुझे क्लीनिंग में लगाने हैं। और डीप क्लीन मैं नहीं कर रही हूँ, बस ऊपर ऊपर से जो क्लीनिंग होती है वही मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि डीप क्लीन मैं पहले कर चुकी हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी मैंने शेयर की थी।
तो फाइनली स्टोर रूम भी साफ हो गया, ऊपर का कमरा भी अच्छे से साफ हो गया। लेकिन अभी सबसे पहले ये जो कूड़ा यहाँ से निकला है थोड़ा बहुत, इसको हटाती हूँ और उसके बाद जो पार्सल आपको दिखाया है उसको अनबॉक्स करके उसको रखना कहाँ है एग्जैक्टली वो रखती हूँ। और उसी एरिया की थोड़ी सी क्लीनिंग, ज़्यादा नहीं, उसी एरिया की थोड़ी सी और क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। तो अभी ये वाला टास्क है। और ऊपर जो कपड़े मैंने धोए हुए थे, मतलब लगाए हुए थे धोने के लिए, तो उसमें से अभी आधे धुले हैं, आधे धुल रहे हैं और उनको खंगाल के और मुझे सुखाना भी है। तो ये अभी बचा हुआ है आज का टास्क। और अभी हो गया है 6:30 का टाइम। तो अभी 6:30 बज चुके हैं। तो अभी करीब 9 साढ़े 9 बजे तक मुझे ये सब काम खत्म करना है। देखती हूँ हो पाता है या नहीं, और जैसे भी होगा आगे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा, यहाँ पे है एक पार्सल जो फ्लिपकार्ट से आया है, जिसको पिछले 1 महीने से मैं बार बार ऑर्डर कर रही थी और बार बार कैंसिल हो जा रहा था, पता नहीं किस वजह से। इसमें एक ड्रॉर टाइप रैक है, तो इसको सारा असेंबल मेरी बेटी करेगी। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, 800 रुपये में मुझे ये पड़ा है। इसका मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोग लेना चाहो तो फिलहाल इसको वानी मेरी बेटी असेंबल कर रही है। और अभी मैं फ़िलहाल थोड़ी रेस्ट से इसलिए बैठी हूँ क्योंकि खाना वगैरह मैंने दोपहर ही बना के रख दिया था शाम के लिए। आप लोग भी प्लीज़ ऐसा करें, जब भी आप क्लीनिंग में लगे या डीप क्लीनिंग आप कर रहे हो, ख़ासतौर से अभी दिवाली के टाइम पे, तो सारी क्लीनिंग करके जब किचन में जाना पड़ता है खाना बनाने के लिए, सच बताऊं वो हो नहीं पाता। और पहले से अगर आपने खाना वगैरह बना के रखा हुआ है तो बस इतना ही है कि आपको खाना लेके खाना है, या आप अपने बच्चों से भी बोल सकते हो कि आप लेके खा लो। आपको ये नहीं कि बना के फिर टाइम पे उनको देना भी है। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि कंफर्टेबल कपड़े पहन लीजिए और सर ढक लीजिए। जैसे आपने वीडियो में देखा है, मैंने दुपट्टे से सर को कवर किया हुआ है, क्योंकि चाहे कितनी भी कम क्लीनिंग आप कर रहे हो, धूल मिट्टी हमेशा ही उड़ेगी। तो हो सकता है तो आप स्किन पे अगर नहीं चाहते हैं कि आपकी धूल मिट्टी लगे तो आप चेहरा भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मुझसे चेहरा कवर करके एक्चुअली सफाई होती नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ अपना सर ढक लेती हूँ अच्छे से दुपट्टे से, उसके बाद ही क्लीनिंग करती हूँ। और डीप क्लीनिंग की 2 वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग प्लीज़ उन वीडियोस को देखिएगा। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ऊपर आई बटन में भी, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। मैं पहले ही डीप क्लीन कर चुकी हूँ, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है सफाई में। तो देखिए, बातों ही बातों में वानी ने पूरा रैक असेंबल कर दिया, और ये सब कुछ इसी ने असेंबल किया है। बड़ा आसान है उसको असेंबल करना। तो देखिए, जब मेरी बेटी असेंबल कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। और ये है इसका फुल लुक। एक्चुअली ये मल्टी कलर में भी आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, 2 रैक, 4 रैक वाला, 5 या 6 वाला। तो मैंने सबसे बड़ा मंगाया है 6 रैक वाला। जैसे मैंने बताया 800 रुपये का ये पड़ा है, और काफ़ी मजबूत है, मतलब हिलेगा नहीं बहुत ज़्यादा। और इसको मैं रखूँगी कहाँ पे? इसको रखना है मुझे जो अलमारी के बराबर में मैंने जगह थोड़ी सी छोड़ी थी। जिन लोगों ने मेरी डीप क्लीनिंग की वीडियो देखी होगी उनको पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जगह छोड़ी थी। और अलमारी का साइड में आप हाल देख सकते हो कि कितनी भी मैं अरेंज करके रखूँ, वो 1 से 1.5 हफ्ते में फिर दोबारा से फैल जाती है। तो ये मुझे आज क्लीन करना था, लेकिन ये आज रह गया अलमारी का हिस्सा। आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना था, वो भी रह गया। तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हो गई, कुछ रह गई। अभी फ़िलहाल टाइम हो गया था चाय पीने का, क्योंकि बहुत थकावट महसूस हो रही थी और मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी कम हो रही थी। तो इसलिए मैंने चाय पी और फ़ोन को लगाया चार्जिंग पे। और ये जो बुक्स आप देख रहे हो ना, इनके लिए भी मुझे एक जो स्क्वायर डब्बा होता है ना कार्डबोर्ड का, वो मुझे बनाना है। तो फ़िलहाल मैं लाके और उसको रख दूँगी, मतलब बुक्स को उन डब्बे में रख दूँगी, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे वो बनाना है। और यहाँ पे है देखिए कुछ और शॉपिंग, जो मैंने बोला था ना कि मुझे कढ़ाई वगैरह क्लीन करने के ब्रशेस मंगाने हैं, ये मैंने मंगाए थे, मीशो से आए हैं ये। तो इनमें 3 ब्रश हैं, 3 में से 2 में तो मेटल के ब्रशेस लगे हुए हैं, जो काफ़ी गंदगी जो है उसको साफ करने के काम आएंगे। और एक में सॉफ्ट ब्रशल्स लगे हुए हैं प्लास्टिक के, मतलब सॉफ्ट नहीं है एक्चुअली, हार्ड ही हैं, लेकिन प्लास्टिक के हैं, ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ आपको। और बाकी 2 जो ब्रश हैं इनमें मेटल के ब्रशेस लगे हुए हैं। तो इनसे जब भी मैं क्लीन करूँगी, कोई भी क्लीनिंग करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये सिर्फ 100 रुपये के हैं, मीशो से मैंने मंगाए थे।
और ये एक फ्रिज कवर मैंने मंगाया था क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया मेरा फ्रिज कवर, फट गया, 2 साल पुराना है वो, काफ़ी चल गया। तो इस तरह से इसमें पॉकेट्स बनी हुई हैं और बड़ा प्यारा सा इसके ऊपर ये डिज़ाइन है रंगोली टाइप, और ये नॉन वोवन मटेरियल में बना हुआ है तो इसको आप आसानी से धो भी सकते हैं। और फ्लिपकार्ट से ही मैंने मंगाया है ये भी, और ये मुझे मिला है सिर्फ 180 रुपये में। 180 रुपये में ये फ्रिज के ऊपर का कवर है। हैंडल कवर इसके साथ 2 आए हैं। जो पहले मैंने मंगाया था उसके साथ एक ही हैंडल कवर था, लेकिन इसके साथ 2 आए हैं। तो कोई बात नहीं, पहले एक लगा लूँगी, फिर उसके बाद अगर कभी वो डैमेज हो जाएगा तो फिर दूसरा। साथ ही ये 4 फ्रिज मैट्स आए हैं जो फ्रिज के अंदर बिछाने के काम आएंगे। इन पे भी सेम वही पैटर्न बना हुआ है रंगोली टाइप। ये 4 हैं। तो जैसे मैंने कहा फ्रिज की मुझे सफाई करनी थी, लेकिन आज वो भी रह गई, तो कोई बात नहीं। अब जब मैं 1 या 2 दिन बाद फ्रिज की सफाई करूंगी तो ये मैट्स वगैरह भी चेंज करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और सबसे बड़ी बात बहुत ही अफोर्डेबल। वरना 180 रुपये में आप मार्केट में लेने जाओ तो शायद आपको फ्रिज के मैट्स ही मिलेंगे, कवर वगैरह तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे हैं। इनको फिलहाल मैं रख देती हूँ, अभी तो नहीं बिछाऊंगी। जब फ्रिज की क्लीनिंग करूंगी 2 दिन बाद तब मैं इसको बिछाऊंगी, क्योंकि अगले दिन मुझे कुछ भी क्लीनिंग नहीं करनी है। संडे को उस दिन मेरा अहोई अष्टमी का व्रत है, तो सोमवार से मैं ये थोड़ी बहुत क्लीनिंग शुरू करूंगी जो रह गई है। बाकी यहाँ पे ये जो आटे के बैग्स आते हैं ना, इनको मैंने कट करके रखा है, और इनको मुझे कहाँ बिछाना है, क्या यूज़ करना है, ये भी आपको अगली वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो जो कपड़े थे फिलहाल वो सब धुल चुके हैं, और ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से कपड़े धुल नहीं पाए थे। पहले करवा चौथ, फिर उसके दिन मुझे चोट लग गई थी, फिर उसके अगले दिन बृहस्पतिवार को मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, पूरा ही दिन बिस्तर में रही थी। तो इसीलिए इतने सारे कपड़े हो गए कि पूरे 3 तार भर चुके हैं कपड़ों के। और सारी छत मैंने धो दी अच्छे से। और साथ ही जो मेरी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के बिल्कुल लास्ट में जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं एक्चुअली नीचे से, वहाँ पे एक शू रैक रखा होता है। आप लोगों ने पहले अगर मेरी वीडियो में देखा हो तो इसकी क्लीनिंग भी अभी बाकी है। ये भी मैं सोमवार को ही करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। फिलहाल ये सब काम हो गया है, थोड़ा सा किचन का काम बाकी है, मुझे वो करना है जाके। तो टाइम आप देख रहे हो 9:45 हो चुके हैं। और अलमारी के ऊपर अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरी अहोई अष्टमी का जो बर्तन होता है ना बड़ा सा, वो भी रखा हुआ है। यहाँ पे हैं कुछ सब्जियाँ जो मुझे कट करके रखनी हैं, क्योंकि अहोई के दिन कुछ भी कट नहीं करते हैं। और मटर जो हैं उनको निकालने में हस्बैंड ने हेल्प की थी, उन्होंने सारी मटर निकाल के रख दी। अभी बर्तन पड़े हुए हैं दोपहर तक के, ये मुझे क्लीन करने हैं। और आज शनिवार है, कल छुट्टी है बच्चों की, तो वानी ने टिफ़िन भी अभी निकाला बैग से। कभी कभी वो भूल जाती है, जिस दिन खासतौर से छुट्टी होती है ना अगले दिन, उस दिन वो भूल जाती है। तो देखिए ये सब मैंने क्लीन कर दिया। सब्जियां मैंने अच्छे से कट करके रख दी हैं, पानी में भिगो के मैं रखूंगी। साथ ही टमाटर और हरी मिर्च की मैंने प्योरे बना के रख दी है। प्योरे नहीं, एक्चुअली चॉपर में चॉप किया है मैंने। अदरक कूट के रख दिया है, हरा धनिया काट के रख दिया है, ताकि कुछ भी मुझे फिर कल कट ना करना पड़े। और ये सब फ्रिज में रखा रहेगा, रात भर की ही बात है, कोई ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से एंड होता है आज के दिन का। जो भी मैंने टास्क आज सोचे थे उनमें से करीब 80% पूरे हुए हैं। कुछ रह गए, लेकिन इतना स्ट्रेस लेके मैं काम नहीं करती, और ना ही किसी दूसरे को सलाह दूंगी कि वो फुल ऑन स्ट्रेस लेके काम करे, क्योंकि हर एक की अपनी स्पीड होती है, हर एक का अपने घर का काम अलग होता है। आप लोग सारे काम करें, लेकिन स्ट्रेस ना लें, खुश मन से करें। कुछ काम आज हो गए, कुछ कल हो जाएंगे। तो हो गया फाइनली सारा काम सफाई का, जितना भी आज मैंने सोचा था। मतलब जो भी मैंने सोचा था। ऊपर का रूम साफ़ हो गया और स्टोर रूम साफ़ हो गया, और जो रैक जो मुझे मैंने मंगाई है ना फ्लिपकार्ट से, वो मैंने अभी सेट कर दी है। लेकिन अभी उसमें लगाना क्या है वो मैं कल सोचूंगी। मतलब थोड़ा सा उसका कहते हैं ना सेटिंग उसकी करनी है, तो वो मैं कल सोचूंगी। उसमें एग्जैक्टली मुझे रखना क्या क्या है। थोड़ी सी जगह बदली करनी है मुझे, जो अलमारियां हैं मेरी, पर्दे लगे हुए हैं जहाँ पे, तो वो मैं कल सोचूंगी, करूंगी नहीं, क्योंकि कल कुछ भी साफ सफाई का काम मुझे नहीं करना है। कल अहोई अष्टमी का व्रत है, और इसीलिए सब्जियां वगैरह मैंने कट करके रख दी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उस दिन चाकू या मतलब ऐसी कोई जो तेज धार वाली चीज़ होती है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे नॉर्मली मैं नहीं रखती हूँ कभी भी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है सुबह के लिए मुझे, तो शायद कभी कभी मैं रख देती हूँ, वरना मैं इतनी बड़ी कोई फ़ैन नहीं हूँ सब्जियों को कट करके रखने की। 10 मिनट जल्दी उठ जाओ, सब्जियाँ कट जाती हैं।
और कल कुछ भी ऐसी साफ सफाई, झाड़ना, पोंछना, मिट्टी वगैरह का काम मुझे कुछ नहीं करना, तो इसीलिए आज जितनी भी साफ सफाई मैं कर पा रही थी उतनी मैंने कर ली, मतलब जितनी आज के लिए थी पेंडिंग मेरी। और मैं करीब 3 बजे, हाँ, वानी स्कूल से आ गई थी, 3 बजे मैं लगी थी सब काम के लिए, लेकिन खैर फिर भी हो गया। और अभी बजे हुए हैं 10:30, तो 9:45 बजे मैं लगी थी किचन के काम में। बर्तन वगैरह मैंने सब कर दिए क्योंकि दोपहर तक के बर्तन अभी थे, क्योंकि मैं सफाई में लगी हुई थी। सब्जी मेरी कट हो गई है। अब बस एक काम है कि मुझे अच्छे से मुंह हाथ धोने हैं गर्म पानी से। नहाने का तो टाइम निकल गया, नहीं तो मैं नहाती, लेकिन अच्छे से मुंह हाथ धोऊंगी गर्म पानी से। जो अपनी क्रीम है केसर वाली वो लगाऊंगी अच्छे से, और बालों में हल्का सा मुझे कंघा करना है ताकि बाल सुलझ जाएं, क्योंकि बाल मेरे हल्के से उलझे हुए हैं। वैसे सुबह तो सर धोना ही है, लेकिन फिर भी हल्के से बालों को मैं सुलझाऊंगी जरूर। बस यही तक थी आज की वीडियो। अब मैं जाऊंगी सोने के लिए और फिर मिलूंगी आपसे कल, और उम्मीद करूंगी कि मैं इस वीडियो को शायद कल पोस्ट कर पाऊँ, जितनी भी जल्दी हो सकेगी मुझसे कोशिश करूंगी। और कल मुझे अहोई अष्टमी का व्रत करना है, तो उसकी भी मैं वीडियो शूट करूंगी, जैसे भी हो पाएगा वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। अगर ये वीडियो किसी भी तरह आप लोगों के लिए मददगार साबित हुई हो, कोई एक पॉइंट आपने इससे सीखा हो, या कुछ भी आपको इसमें पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। टेक केयर एंड बाय बाय।